हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारी कक्षा 7 की बसंत पाठ्य पुस्तक का पार्ट फर्स्ट, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आज हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर इसके बच्चे। तो हम इसके शब्दार्थ से पाठ की शुरुआत करते हैं। उन्मुक्त, खुला, कटुक, कड़वी, पुलकित, खुशी से फुड़कते। जब पंछी खुश होते हैं, उनके पंख जो आपस में टकरा के जो उनकी आवाज़ निकलती है। पिंजरबंद, पिंजरे में बंद या पिंजरे में कैद। आगे बेटा स्वर्ण श्रृंखला, सोने की सलाखें, नीड़, घोंसला, आश्रय, सहारा, निंबोरी, नीम का फल, फुगनी, सबसे ऊंची टहनी का ऊपरी भाग, विघ्न, रुकावट। उसके बाद है बच्चे इसके प्रश्न उत्तर। तो हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी, जो हमारे पक्षी है, पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं? तो हमारा आंसर होगा बच्चे, पक्षी के पास पिंजरे के अंदर ये सारी सुख सुविधाएं हैं जो कि एक सुखी जीवन के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, लेकिन वह परतंत्र है, मतलब कि वो स्वतंत्र नहीं है, बंधे हुए हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं, अपूर्ति स्वतंत्रता पसंद है। मतलब कि वो बंधन में नहीं रहना चाहते। सुख सुविधाएं तो उनके पास सब है, लेकिन वो स्वतंत्र रहकर जीना चाहते हैं। वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी के झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निंबोरियाँ खाना पसंद करते हैं। कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है। तो जो हमारे पंछी है वो क्या, स्वतंत्र हवा में सांस लेना चाहते हैं, नदियों का पानी पीना चाहते हैं, झरनों का, नीम की कड़वी निंबोलियाँ खाना चाहते हैं। तो ये सब कुछ कहाँ पर हो पॉसिबल या संभव हो सकता है? खुले आकाश में, ना कि पिंजरे में। इसलिए पिंजरे में कैद नहीं रहना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो पंछी उन्मुक्त मतलब कि आज़ाद होकर, उन्मुक्त का अर्थ होता है आज़ाद होना या खुले आकाश में। तो आज़ाद होकर क्या करना चाहते हैं बच्चे? नीम के पेड़ की क्या, जो कड़वी निंबोरियाँ होती है, उन्हें खाना चाहते। और क्या करना चाहते हैं? खुले आकाश में, विस्तृत आकाश में उड़ना चाहते हैं, नदी के झरने का बहता हुआ जल पीना चाहते हैं, पेड़ों की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना चाहते हैं, क्षितिज से मिलन मतलब कि आकाश से क्या, उनकी सबसे ऊंचा आकाश में उड़ना चाहते हैं, होड़ करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना, और अन्य पक्षियों के साथ क्या, रेस, जैसे रेस होती है उनकी, क्यों कौन ज़्यादा उड़ेगा, ये सब कुछ करना चाहते हैं। तो इत्यादि इच्छाओं की पूरी करना चाहते हैं। तो ये सभी इच्छाएं हैं जो उनकी, बहते जल को पीना, कड़वी निंबोरियाँ खाना, खुले आकाश में घूमना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनियों में घूमना, पक्षियों के साथ क्या, रेस करना। तो इसलिए क्या, इनकी सारी इच्छाएं हैं, और जिस वजह से वो क्या करना चाहते हैं, पिंजरे में कैद नहीं रहना चाहते। उसके बाद है बेटा हमारा भाव स्पष्ट, मतलब कि जो लाइन थी हमें इसका भाव बताना है। या तो क्षितिज मिलन का बन जाता, या तंसी सांसों की डोरी। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ होगा बेटा? प्रस्तुत पंक्ति का भाव है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी निधन का सामना करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उनके प्राणों से भी बढ़कर है। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है कि वो इतना उड़ना चाहते हैं खुले आकाश में कि आसमान की जो हद होती है, आसमान जितना भी ऊंचा होता है उस हद तक वो पहुंचना चाहते हैं। इसके लिए चाहे क्या, उनकी सांसें, मतलब कि उनकी सांसें ही कुर्बान क्यों ना हो जाए, उनके प्राण ही क्यों ना चले जाए, क्योंकि जितना आप ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन कम होती है। वो कहते हैं कि कुछ भी हो, लेकिन हमें क्या करना है, इतना ऊंचा उड़ना है। तो उन्हें स्वतंत्रता के आगे अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं है। नेक्स्ट हमारा बेटा, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपना विचार लिखिए। तो जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, क्या वो सही है कि गलत है? तो हम पढ़ते हैं क्या वो सही है कि गलत। मेरे अनुसार, तो मैं अपने अनुसार आपको बताती हूँ, पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है। अपनी इच्छा से ऊंची ऊंची टहनियों पर दूर तक उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाना रहना, नदियों के झरने के जल को पीना, फल खाना उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप किसी को कितना भी सुख देने का प्रयास क्यों ना करें, परंतु उसके स्वाभाविक प्रवेश से उसका उल्लंघन करना अनुचित होगा। माना जाता है कि आज़ादी अनमोल है, सैकड़ों
रुपये मुद्राएं देकर भी, मतलब सोने की मुद्राएं देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। तो मेरे अनुसार क्या है बेटा, जो मैं अपने अनुसार बताऊं आपको, तो पंछी को पालना क्या है, गलत है मेरे अनुसार। क्यों गलत है? क्योंकि उन्हें भी अपनी जीवन जीने का अपनी हिसाब से हक है। अगर आपको कोई पिंजरे में कैद करके सुविधाएं दे तो क्या आप रह पाओगे? नहीं ना। तो बेटा चाहे हम उन्हें लाख सुविधाएं दे दें, लेकिन जो वो खुले आकाश में रह के अपनी विश या अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, वो एक पिंजरे में बंद होकर नहीं कर सकते। तो आप लोग कभी भी पक्षी को कैद नहीं करोगे, ना ही करना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने भी पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती है, लिखिए। तो आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी कोई पक्षी पाला है, आप उसे बताइए और उसकी देखभाल कैसे करते हैं। एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आ गया। उसकी हमने देखभाल की और ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगा। सब घर वालों के लिए वह एक कौतूहल का विषय बन गया था। हम सब घबराते, एक नन्ही सी बच्ची की तरह उसकी देखभाल करते, उसे रोज नहलाते, उसके खाने पीने का ख्याल रखते, लेकिन हमने उसे पिंजरे में नहीं रखा, बल्कि वह अपनी इच्छा अनुसार पूरे घर में घूमता फिरता था। इस प्रकार हमने पक्षी का पूरा ध्यान रखा। तो लेखक ने क्या कहा कि मेरे पास एक बार क्या हुआ, कबूतर घायल आ गया, कोई कबूतर घायल हुआ तो उनके घर आ गया। तो उन्होंने क्या करा, उसकी अच्छे से देखभाल करी, खाना पीना करा, नहलाया धुलाया, लेकिन उन्हें उसे पिंजरे में कैद नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पिंजरे में कैद करना क्या होता है, पक्षियों को गलत बात होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से न केवल उनकी आज़ादी का हनन होता है, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय में 10 पंक्ति में अपने विचार लिखिए। तो उनसे पूछा गया कि आप पिंजरे में बंद करो, केवल पक्षियों का नुकसान है, आपका कोई नहीं है, या पर्यावरण हमारे जो इन्वायरमेंट है उससे कोई प्रभावित नहीं होता। तो हम जानेंगे क्या प्रभाव पड़ता है। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण की आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। जैसे घास के छोटे कीट खाते हैं इन कीटों की पक्षी, यदि पक्षी ना होंगे तो इन कीटों की संख्या बढ़ जाएगी और हमारी फसलों का क्या होगा, नुकसान होगा। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। तो आपने देखा होगा बेटा, एक सर्कल होता है, खाद्य श्रृंखला होती है, आपने पढ़ा होगा साइंस में, खाद्य श्रृंखला के कीटों को कौन खाते हैं, पक्षी खाते हैं, फिर पक्षियों को कौन, ऐसे एक श्रृंखला चलती है। अगर पक्षी बाहर नहीं होंगे, सब कैद होंगे, तो उन कीटों को कौन खाएगा? अगर कीट नहीं खाए जाएंगे तो वो क्या, फसलों को हमारी नुकसान पहुँचाएंगे। पक्षियों जब फलों का सेवन करते हैं तब बीजों को वहाँ गिरा देते हैं, जिसके फलस्वरूप नए नए पौधे बनते हैं। कुछ पक्षी हमारी फैलाई गंदगी भी खाते हैं, जिसमें पर्यावरण साफ रहता है। यदि पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा। तो इसके साथ साथ क्या बेटे, पक्षियों की आदत होती है, अगर कोई चीज़ खाई वो छोड़ देते हैं, जैसे तोता है, कोई चीज़ खा के छोड़ देता है, फेंक देता है, तो उसके बीज जब धरती पे जमते हैं तो उससे नए पौधे भी बनते हैं। अगर ये वो ही क्या होगी तो ये चीज़ें कौन करेगा। और साथ साथ क्या बेटा, जो पक्षी होते हैं वो हमारी कुछ गंदगी जो हम लोग फैलाते हैं उससे भी साफ करते हैं, ये खाते हैं उन चीज़ों को। अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो पर्यावरण क्या होगा, दूषित हो जाएगा। क्योंकि अगर गंदगी खाने वाले पक्षी नहीं रहेंगे, हम पिंजरे में कैद रखेंगे, तो हमारा पर्यावरण क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा इस तरह। अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है उसी प्रकार पक्षी भी जरूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं हो सकती। तो इस प्रकार बेटा क्या है, पर्यावरण भी जरूरी है और हमारे लिए पक्षी भी जरूरी है। दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। दोनों के बिना क्या, पर्यावरण और जीवन असंभव है। नेक्स्ट है बेटा आपका, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण की रेखांत शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता में शब्द ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण दीजिए। तो हमें क्या, जैसे ये दिए गए हैं रेखांकित है, तो ऐसे इनमें क्या गुणवाचक विशेषण है, ऐसे 3 शब्द और ढूंढने हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं बेटा, वो पुलकित, पंख, कटुक, निभोरी, कनक, कटोरी। ठीक है जी। लास्ट बच्चे हमारा, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों पक्षियों के बीच लगे चिन्ह को सामसिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह के और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। तो जैसे हम भूखे प्यासे लिखते हैं, चिन्ह का विलोप हो जाता है ना, लोप हो जाता है, तो इसी प्रकार के हमें और 10 शब्द लिखने हैं। तो कौन कौन से बच्चे हैं वो, अमीर गरीब, सुख दुख, रात दिन, तन मन, मीठा खट्टा, अपना पराया, पाप पुण्य, सही गलत, धूप छाँव, सुबह शाम। तो इसी के साथ बेटे मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पार्ट समझ आया होगा। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी पक्षी को पिंजरे में कैद नहीं करोगे, उन्हें क्या हमेशा आज़ाद छोड़ोगे। हाँ, आप लोग उनकी देखभाल करोगे, लेकिन कभी भी उन्हें कैद नहीं करोगे। तो इसी के साथ बेटा धन्यवाद।